यानी कि मनुष्यों का एक साल, देवताओं का एक दिन, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समय की गणना कैसे की गई है या समय को कैसे नापते हैं। स्पेशली जो रागों में प्रहर होते हैं वो क्या होते हैं और उसको कैसे डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्लासिकल के स्टूडेंट्स हैं जो प्रहर में कंफ्यूज होते हैं कि ये राग दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाएगा या दिन के द्वितीय प्रहर में गाया जाएगा या दिन के तृतीय प्रहर में गाया जाएगा या दिन के चतुर्थ प्रहर में गाया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ नहीं आता ये प्रहर होता क्या है, इसको कैसे समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बहुत ही सूक्ष्मता से समझाने वाली हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर ले जाऊंगी और आपको सोचने पे मजबूर करूंगी। 24 घंटे हमारे पास हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ और प्रहर में कैसे डिवाइड किया गया और दिन में सिर्फ 4 ही प्रहर क्यों होते हैं, रात के सिर्फ 4 प्रहर क्यों होते हैं, कैसे ये प्रहर का निर्माण हुआ। सृष्टि जब से बनी हुई है तो समय का निर्माण कैसे किया गया, क्या मैथ है इसके पीछे, क्या लॉजिक है समय के पीछे। आज की इस वीडियो में साइंस, मैथ और संगीत, इन तीनों का समावेश मिलेगा आपको। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको लिखवाऊंगी और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि समय का निर्माण कैसे हुआ, इसको प्रहर में कैसे डिवाइड किया गया और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी और लिखवा कर, सिर्फ बताकर नहीं, आपको एक एक पॉइंट नोट करवाऊंगी। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि पूरे YouTube में कोई भी संगीत का टीचर आपको ये बात नहीं बताया होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए तो आपको एक ऐसी गूढ़ रहस्य के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में ना तो आपने आज तक सुना था, ना ही आज तक आपको किसी ने बताया था। क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया और इस वीडियो को बनाने की जो प्रेरणा मिली हमें वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वजह से मिली। उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना पा रही हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो। बिना स्किप किए कॉपी पेन ले लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि काल किसे कहते हैं या समय की गणना कैसे होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये समय का निर्माण कैसे हुआ। जब से यूनिवर्स बना तो इसका जो मैथ है 24 घंटे का जो डिवाइडेशन किया गया, तो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे बना ये 24 घंटे। तो आज के इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत ध्यान से धैर्य से देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेगा और समझते हुए चलेगा। देखिए, पूरे संसार का यानी कि पृथ्वी का सबसे छोटा अंश जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं परमाणु, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर या एटम। ठीक है, तो अब देखिए, वन जो एटम होता है उसको हम देख नहीं पाते। जब दो परमाणु यानी कि 2 न्यूक्लियर आपस में मिलते हैं तब एक अणु बनता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स इंग्लिश में। तो हम अणुओं को देख पाते हैं लेकिन परमाणुओं को नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, जो पृथ्वी का सबसे छोटा अंश है वहां से समय का निर्माण हुआ है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही है कि 2 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियर या एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि 3 अणु यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक तिसरेणु बनाते हैं। अब ये तिसरेणु क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तिसरेणु ये होता है, जैसे कभी आपने देखा है कि खिड़की खुली है तो जब सूर्य की रोशनी सुबह सुबह पड़ती है तो उस रोशनी में आपको छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो उसी को बोलते हैं तिसरेणु बोलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ है ना। अब देखिए, 3 तिसरेणु जो सूर्य की रोशनी में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं वो तिसरेणु होते हैं, यानी कि एक कण एक तिसरेणु होता है। अब वहां पर 3 तिसरेणु, ठीक है। 5वें पॉइंट में देखिए, 3 तिसरेणुओं को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रुटि। अब देखिए फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है उसकी वजह होती है तिसरेणु। तो 3 तिसरेणुओं को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है उसे त्रुटि बोलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अब ये जो एक त्रुटि है ना वो क्या होगा, ऐसे लेयर बाय लेयर बनाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 3 तिसरेणु है ना, अब सूर्य की रोशनी आ रही है तो इसको पार करने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं, त्रुटि। अब ऐसे 100 गुना तिसरेणु एक लेयर बाय लेयर बना दे
तब उन तिसरेणुओं को पार करने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है वेद। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब 6 पॉइंट हो गया, अब 7 पॉइंट पे चलते हैं। 3 वेद जब होते हैं तो एक लौह कहा जाता है। एक लौह का समय जो होता है, पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहा जाता है। मतलब एक लौह जो होता है, पलक झपकने के 3 बार जब हम पलक झपकते हैं तो एक लौह के बराबर होता है, उस लौह को निमेष कहा जाता है। अब यहाँ पे 10वें नंबर पे आएंगे, 3 निमेष को 1 क्षण कहा जाता है। अब कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे रुको, 1 क्षण 1 सेकेंड, वो 1 क्षण कितने का बराबर होता है? 3 निमेष, यानी कि 3 बार जब हम पलक झपकाएंगे तो वो 1 क्षण के बराबर होता है। अब यहाँ से आपको पकड़ में आने लगेगी है। 11वें नंबर पे क्षण आ गया। अब 12वें नंबर पे आएंगे। अब देखिए 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है, यानी कि 5 3 15, 15 बार अगर हम अपने पलक को झपकाते हैं तो 1 काष्ठा के बराबर हो जाएगा। कि 15 काष्ठा की 1 लघु होती है, यानी कि 15 तिया 45, 5 तिहाई 15। अब देखो 15 में 5 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 15 काष्ठा, यानी कि 1 काष्ठा में कितना हो गया? 15। तो 5 क्षण में कितने हो गए? 1 काष्ठा और 15 काष्ठा, यानी कि 15 पचे 75। तो 15 काष्ठा की 1 लघु हो जाती है, यानी 1 लघु कब बनेगी? जब हम 75 बार अपने पलक को झपकाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। 16वें नंबर पे क्या है कि 15 लघु को 1 नाड़िका दंड कही जाती है। अब 18वां नंबर देखिए 24 घंटे होते हैं और 24 आपको पॉइंट मिलेगा। चलिए अब देखते हैं 18वां नंबर। कहते हैं 2 नाड़िकाओं का 1 मुहूर्त होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि शादी विवाह में या किसी पूजा पाठ में कहते हैं ना कि शुभ मुहूर्त में ही पूजा होनी चाहिए, शुभ मुहूर्त में ही शादी होनी चाहिए। तो वो कैसे बनाया गया है? अब मुहूर्त कैसे निकाला जाता है? इन्हीं सारी लॉजिकों को लगा करके। तो 19वें में मुहूर्त होता है। अब देखिए, अब 20वें में देखिए, दिन के घटने या बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों को छोड़कर, ठीक है, दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़ करके, मतलब जो नाड़िकाएं हैं उसमें 2 मुहूर्त आएगा। यानी 2 संधि किसे कहते हैं? जैसे सुबह का एक ऐसा समय होता है जो रात्रि और सुबह का मेल होता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और जो शाम का होता है दिन का और रात्रि का एक ऐसा बेला होता है जिसको बोलते हैं गदा बेला। यानी कि शाम का एक ऐसा टाइम होगा 6 बजे, लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक, ना तो वो दिन होता है ना तो वो रात होता है, इसको बोलते हैं संध्या। ठीक है, तो संध्या और ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ करके 2 मुहूर्त, यहाँ कहा गया ना कि 2, संध्या वाला मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ करके 6 या 7 नाड़िका का 1 प्रहर होता है, उसे याम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि 8 याम सेवा हो रही है प्रभु की, यानी कि 8 याम सेवा का मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य का दिन या रात का चौथा भाग होता है। अब 8 याम का क्या मतलब हुआ? 1 याम क्या होता है? दिन या रात्रि का चौथा भाग होता है। अब इसके अनुसार दिन के 4 याम होंगे, यानी कि दिन के 4 प्रहर होंगे और रात्रि के भी 4 प्रहर होंगे। तो यानी कि जैसे राग होता है ना कि 8 याम राग गाया जाता है, यानी कि 8 प्रहर हम रागों को गा सकते हैं। जैसे 8 प्रहर भगवान की पूजा किया जा सकता है, वैसे ही 8 याम रागों को गाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया कि दिन का प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर। तो इसी हिसाब से रागों को प्रहर में रखा गया है और हर एक प्रहर का अपना एक प्रभाव है। जिस प्रहर में जिस राग को गाया जाना चाहिए, उस प्रहर में उस राग को अगर आप गाते हैं तो उसका जो असर होता है 100% होता है। जैसे कि सुबह का राग भैरव है, तो राग भैरव अगर आप सुबह में गाएंगे तो राग भैरव का जो प्रभाव है, जो स्वाद है, आपको बहुत अच्छे से 100% मिलेगा। और कौन सी राग से कौन सा रोग निवारण होता है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया ना, याम कहा जाता है जो मनुष्य का दिन और रात्रि का चौथा प्रहर होता है। अब देखिए, मनुष्य का मतलब कि सारेगामापाधानिसा जो है वो क्या है? देवता तुल्य है, इनके अपने नाम है। तो हमारी जो जिंदगी हमें मिली है 100 साल तक लगभग मिली है, तो हमारा जो समय है और देवताओं का जो समय है उसमें कितना आपस में कनेक्शन है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो देवताएं हैं सारेगामापाधानिसा, उनको प्रसन्न करना यानी उनकी साधना करने के लिए हमें कितना ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कितना ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। चलिए मैं इसके आगे भी बताती हूँ
क्या डिफरेंस है मनुष्य और देवताओं के समय में। और इस बात से आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपको कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्यों लोग बोलते हैं कि संगीत की साधना के लिए हमारा जीवन भी कम है, क्यों बोलते हैं, आज इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 स्टेप पे चलेंगे, मनुष्य, पितर और देवता। अब देखिए मनुष्य का दिन और रात कितने के बराबर होता है, 4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, ठीक। 4 प्रहर का दिन होता है और 4 प्रहर की रात्र होती है। अगर टोटल किया जाए तो 8 हो गए ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कि 15 दिन और 15 रात्रि का एक पक्ष होता है जिसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का ही कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। अब इन 15 दिन दोनों को टोटल कर देते हैं 30 डेज, यानी कि 1 महीने के बराबर हो गया। अब देखिए ये जो 1 महीना है ये पितरों का 1 दिन और 1 रात्रि होता है। अब पितरों का 1 दिन और 1 रात्रि का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है और हम सभी हिंदुस्तानी हैं तो इसको हम मनाते हैं। पितृपक्ष लगा था अभी नवरात्रि के पहले, क्या हुआ था, पितृपक्ष लगा हुआ था। तो 1 महीने के लिए पितृपक्ष लगा था, यानी कि 15 दिन शुक्ल पक्ष में गया था और 15 दिन कृष्ण पक्ष में गया था, यानी कि टोटल 1 महीना जो था वो पितरों का था। तो अब इसके बाद देखिए कि देवताओं और मनुष्य के समय में कितना डिफरेंस है। अब इसके आगे देखिए कि 2 मंथ का एक ऋतु होता है। ऋतुएं आप जानते हैं, जैसे होता है बसंत ऋतु, ऐसे बहुत सारे ऋतु हैं जो आप जानते हैं। 2 महीने का एक ऋतु होता है और 6 मंथ का एक आयन होता है। आयन जो होता है देखिए क्या होता है, उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। जैसे हम लोगों ने संगीत में देखा है कि पूर्वार्ध उत्तरार्ध ना, तो वैसे ही पूर्वार्ध उत्तरार्ध के हिसाब से कि उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। 6 महीने का होता है। अब 2 आयन मिलाकर 1 डे होता है किसका, देवताओं का, यानी 6 + 6 हो गया 12 महीने। 12 महीने जो होंगे हमारे वो किसके बराबर होंगे, 1 दिन देवताओं के होंगे, यानी कि मनुष्यों का 1 साल, देवताओं का 1 दिन। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात अगर हम मनुष्यों की तुलना में करें तब जाकर देवताओं का 1 दिन के बराबर होगा। अब सोचिए कि जो मनुष्य जीवन है वो कितने साल का है, वो कितने साल का कहा गया है, वो कम से कम कहा गया कि भाई 100 साल का है। लेकिन वैसे भी हम आजकल के जो मनुष्य हैं वो 100 साल जीते ही नहीं है, सिर्फ 60 साल 50 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो अब सोचिए कि जो हमारा ये सारे गा मा पा धा और नी है, ये जो नी है शास्त्रों में बताया गया है कि ये साक्षात देवता है। यानी जैसे कि आपको इसका शास्त्रीय नाम पता होगा, षडज देवता, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत एंड निषाद। तो इन देवताओं को प्रसन्न करना यानी कि इनकी साधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे पास समय कितना है, बहुत कम। हमारा 1 साल उनके 1 दिन के बराबर हो रहा है। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं कि वो 1 दिन में प्रसन्न हो जाएं, यानी कि हम 1 साल इतनी मेहनत करें कि देवता जो है सारेगामा पाधा निसा जो हम लोग करते हैं साधना रियाज, वो इतनी शिद्दत से करें कि उनके 1 दिन में हम उनको प्रसन्न कर पाए। यानी कि हमारा 1 साल जाएगा तो वो उनका 1 दिन बनेगा और उसी 1 दिन में हमें उनको प्रसन्न करना है। मतलब कि अगर आप ठान लीजिए कि हमें सुर की साधना करनी है, स्वर ज्ञान करना है, तो 1 साल कम से कम लगातार आप जुट जाइए साधना में। मॉर्निंग वोकल रियाज जितनी भी चीजें आपको हमने कराई है स्वर ज्ञान लाने के लिए, आप मेहनत जब करेंगे तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि संगीत की साधना यानी कि संगीत में पूरा जीवन भी दे दो तो भी कम है, इसमें इतनी गहराई है कि हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं मैम हम 5 मिनट रियाज करते हैं, हम आधे घंटे रियाज करते हैं, क्या हमें स्वर ज्ञान हो जाएगा, क्या हमें संगीत मिल जाएगी, क्या हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, हम संगीत में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सोचिए अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे यहाँ तक तो आपका दिमाग खुल गया होगा कि कितना कम समय हम देते हैं संगीत को और इतने कम समय में हम चाहते हैं कि संगीत देवता को हम प्रसन्न कर पाए। सारेगामा पाधा नी साक्षात देवता है और इनकी साधना करना समझ लीजिए मजाक नहीं है। जैसे प्रभु कहते हैं ना कि संगीत में ईश्वर समाया हुआ है, संगीत ही ईश्वर है। तो किस प्रकार, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो परमपिता परमेश्वर ही तो है। वही संगीत बने हुए हैं, वही मनुष्य हैं, वही पितर है, वही देवता है। तो समस्त संसार में व्याप्त परम पिता परमेश्वर को हमें संगीत के माध्यम से प्रसन्न करना है, तो हमें उतनी शिद्दत से साधना करने की जरूरत है। अब लोग संगीत को मजाक में लेते हैं,
सोचते हैं चलो 2-4 घंटे प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, सीख लिया, हम संगीत में बहुत पारंगत हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हमें संगीत आ जाएगा। तो भूल जाइए, मैं जितनी बार आपको समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, सिर्फ इस बात के लिए कि संगीत को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि संगीत की साधना बहुत बड़ी बात है। अगर आप साधना करेंगे तभी जाके संगीत में कुछ प्राप्त होगा आपको, नहीं तो घूमते रहिए, टहलते रहिए, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ भी एक बूंद भी नहीं मिलेगा। इसलिए संगीत में कुछ पाना है तो साधना करने की जरूरत है, साधना करिए, कंसंट्रेशन की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मॉर्निंग वोकल रियाज से आएगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, साधना करते हैं, रियाज करते हैं और एक एक स्वर को सही से साधते हैं, ध्यान पूर्वक गाते हैं और समझते हैं, तब जाकर आपको स्वर ज्ञान प्राप्त होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम इतनी प्रैक्टिस कर लिया लेकिन स्वर ज्ञान नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? समय अनुकूल ही नहीं है। जिस समय में आपका दिमाग एकदम हिला हुआ है, मतलब दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, दोपहर है, शाम को है, जो पूरा टाइम आपने किया है उसमें कंसंट्रेशन नहीं है, फिर उस टाइम में आप बैठते हो, 4 बार मोबाइल देखते हो, नोटिफिकेशन क्या आ रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, स्टेटस किसी का देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो संगीत थोड़ी ना आ जाएगा। आपको सुबह उठना है, शांत मन से रियाज करना है, एक एक स्वरों पर कमांड करते हुए, ध्यान देते हुए करेंगे, तब जा करके आपको स्वर ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर स्वर ज्ञान आ गया संगीत में तो समझ लीजिए सारी चीजें सरल हो जाएंगी। आगे के जो प्रोसेस होते हैं, रिदम के होते हैं, सुर लय ताल के कॉम्बिनेशन में जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तब जाकर के आपका स्वर ज्ञान वहां पर काम करता है। अब क्या है कि बिना तैयारी के आप लोग गाना और बजाना शुरू कर देते हैं और मुंह की खाते हैं, और नहीं आता है तो परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर आपको ये लगने लगता है कि यार संगीत हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं संगीत। वहीं पे आप होपलेस हो जाते हैं। सही तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करें, सही तरीके से संगीत को समझें और सही दिशा में चलें तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने समझाया कि हमारा 1 साल उनका 1 दिन, यानी कि देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है, तो हम शास्त्रीय पद्धति से चलेंगे तभी जाकर के कुछ प्राप्त होगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक है, जो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये सारी बातें फालतू लगेगी। उनको लगेगा कि यार दुनिया भर के प्रवचन सुनने से अच्छा है कि ये कर लो, थोड़ा सा शॉर्टकट अपना लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग यहाँ पे पॉप म्यूजिक पे जा रहे हैं, आजकल डिस्को का जमाना है, तो इन शास्त्रीय संगीत में क्या रखा है, तो वो वही मुंह के खाते हैं। एक समय उठते हैं, बल्ब की तरह जलते हैं, फिर फ्यूज हो जाते हैं, फिर उनका कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन जिन्होंने साधना की, जैसा कि हमारे बीच माँ सरस्वती स्वरूपा लता मंगेशकर जी ने साधना किया और हम लोगों के लिए प्रेरणा बनी है, और वो साक्षात माँ सरस्वती हैं। उन्होंने अपने स्वरों पे साधना किया और इतना किया कि पूरा जगत देख रहा है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक माँ सरस्वती स्वरूपा लता मंगेशकर माँ का नाम रहेगा। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती हुई हमारी माँ स्वरूपा आशा भोसले जी भी हैं, जिन्होंने इसी तरीके की साधना की है। ऐसे बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं जिन्होंने अच्छी साधना की है, जैसे हमारे AR रहमान जी हो गए, सोनू निगम जी हो गए, श्रेया जी हो गए, जिनको क्लासिकल का बहुत अच्छी समझ है। जो उन्होंने किया है पूरे संसार में व्याप्त है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधना करने के बाद जब उनको सफलता मिलती है तो जीवन पर्यंत, यानी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा, यानी कि उन्होंने जीते जी इतिहास रचा है। अगर ऐसी भावना के साथ अगर आप संगीत करेंगे और अपना नाम इस तरीके से बनाना चाहते हैं, तब जाकर के संगीत आपको समझ में आएगा। अदरवाइज ऐसे ही टहलते रहिए, घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मेरी ये बात समझ लीजिए, नहीं तो समय, पैसा, हर चीज बर्बाद होगा। आप अपने दिमाग को एकदम स्थिर कर दीजिए, ठहर जाइए, रुक जाइए, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल रुक करके इसकी साधना करिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। किसी भी टीचर के पास जाकर के ये मत पूछिए कि मैम या सर हमें संगीत कितने सालों में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, संगीत सीखने के लिए पूरा जीवन भी कम है। जब तक आपको संगीत ना आ जाए तब तक आप करते रहिए। इतना माइंड सेट कर लीजिए, जब संगीत सीखने की बात सोचिए तो आपको इतनी कमर कसनी होगी कि भाई जब तक हमें संगीत नहीं आ जाता है तब तक हमें करते रहना है। ये कोई टाइम पीरियड नहीं है। आपका दिमाग, आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि संगीत आपको कितने दिनों में आ जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए।
आपके क्वेश्चन पर आधारित वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। अगर आपको कीबोर्ड, हारमोनियम, सिंगिंग इन सब की क्लासेस लेनी है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नंबर लेकर के मुझे कॉल मत करिएगा, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं, हो सकता है कि मैं आपका कॉल रिसीव ना करूं। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए हमसे कि मैम किस टाइम हम आपसे बात कर सकते हैं। तो आपको एक टाइम देंगे, उस टाइम में आप हमसे बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा समय भी बचेगा और आपका भी समय बचेगा। तो मेरे वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज मुझे मेंशन जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।